पेरिस, जी हाँ, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर। यहाँ के माहौल में चारों तरफ प्यार ही प्यार मिलेगा। मोहब्बत और भाईचारे की इंतहा अगर हमें कहीं बहुत ज्यादा नजर आती है तो वो है पेरिस। मुझे पेरिस से मोहब्बत है, ये जुमला आज दुनिया की हर जुबान में कहा जाता है, क्योंकि पेरिस है ही मोहब्बत किया जाने वाला शहर। दुनिया की मुख्तलिफ अक़वाम के हमलों से पेरिस हमलावरों के लिए फतेह का एक रास्ता बन गया। इसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े तफरीही शहर में होता है। उस वक्त से जबकि जूलियस सीजर के फौजी डिवीजन ने एक सेल्टिक कबीले की तलाश में गौल में दाखिल हुआ था, जो दरियाए सीने के एक जजीरे में मौजूद था। वो कबीला अपने आप को पेरिसी कहता था। उस वक्त से आज तक इस शहर पर अटीला द हन, इंग्लिश और नॉर्मैंस, एक्सिस और हलीफ ताकतों ने चारों तरफ से हमला किया, लेकिन पेरिस में हमेशा जिंदगी बरकरार रही। यहाँ की जदीद तरीन फौज दुनिया के गोशे गोशे के उन अफराद से बनाई गई है जो यहाँ बतौर सयाह आकर मुकीम हो गए थे। यहाँ की ग़िज़ाएं और फैशन का तो कोई जवाब ही नहीं है। यहाँ की ग़िज़ाएं, फैशन, रक्स भरी रातें, तफरीह, आर्ट, तारीख और तिजारत सभी को अपनी तरफ राग़िब करती हैं। पेरिस सिर्फ एक शहर ही नहीं, बल्कि चार्ल्स पंजुम के बमुजिब ये एक मुकम्मल दुनिया भी है। पेरिस के अवाम का कहना है कि अगर आप चैम्स एलिसीज में बैठें तो आप वहां की आवक जावक से दुनिया के हर खिते के आदमी को गुजरता हुआ देखेंगे। पेरिस की तारीख, आर्ट, होटलों के पुरलुत्फ मेनू, खुशबुओं से मुअत्तर ताम खाने अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन इन सबसे कहीं ज्यादा पेरिस काबिल दीद वाला शहर है। हाउसमैन ने नेपोलियन के लिए सायादार ठंडी सड़कें बनाई। उनका कहना है कि नेपोलियन ने उन्हें ऐसा करने के लिए हुक्म दिया था, वरना शहर को तोपों से भून देने की धमकी भी दी गई थी, जिस पर पेरिस के अवाम एक लख्त उठ खड़े हुए और इसे एक खूबसूरत शहर बना डाला। शाम के वक्त आर्क डू ट्रियम्फ से नजारा करने पर पेरिस की चमकती हुई रंगीन शामियानों की होटलें चैम्स एलिसीज की छत पर उभरी हुई दिखाई देती हैं। दोपहर के बाद रू रॉयल पर बकसरत मोटरें और टैक्सियां देखी जा सकती हैं, जहां पैदल राहरों को रास्ता पार करने के लिए देर तक इंतजार करना पड़ता है। यह है वेंडोम का ग्रेट कॉलम, जो पेरिस के निहायती बुलंद मकाम जौहरियों का पता बतलाता है। पेरिस अतरियात को पसंद करने वालों के लिए मुकद्दस शहर माना जाता है, जिसके दाएं और बाएं दोनों किनारों पर अतर की दुकानें मौजूद हैं। यहाँ छतरियों, दस्तानों, रंग बिरंगे रेशमी गुलबंद और डिजाइनर बुटीक्स की बेशुमार दुकानें मिल जाती हैं। प्लाजा एथेनी में रिलायंस के मकाम पर ट्रिलरीज गार्डन की खामोश शाम और पुरजोश लंच के वक्त हमें पता चलता है कि पेरिस के लोगों के पास ग़िज़ा से ज्यादा कोई और अहम मौजू नहीं है। खाने का दौर पनीर के इंतखाब पर खत्म होता है, लेकिन गुफ्तगू का महासल स्ट्रॉन्ग कॉफी के दौर तक भी जारी रहता है। फ्रांस के रेस्टोरेंट में आए लोगों की हर जरूरत का ख्याल रखा जाता है। उनकी ग़िज़ाओं पर एक दूसरे से राय और मशवरे किए जाते हैं। वैसे फ्रेंच के लोग ग़िज़ाओं पर मुस्तकिलन बहुत ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर आते हैं। वो ऐसी ग़िज़ाओं को इस्तेमाल नहीं करते जिनसे उनके वजन में कमी वाक़ई हो। इनका इस्तेमाल उनके लिए जुल्म होता है। डाइट का मतलब उनके पास ये होता है कि क्या खाना चाहिए।
आपको पेरिस के तमाम मेनू के नमूने हासिल करने के लिए जिंदगी के 3 बड़े हिस्सों को वक्फ करना होगा। शहर में दुनिया की हर कौम के क्यूजाइन्स की नुमाइंदगी करने वाले रेस्टोरेंट मौजूद हैं। पेरिस में दुनिया के तमाम ममालिक की तरह मेनू में बालिहाज़ हुरूफ खाने का इस्तेमाल का तरीका राइज है, लेकिन फ्रांस फ्रेंच ग़िज़ाओं के लिए भी मशहूर है। यहाँ बेशुमार गैस्ट्रोनॉमिक मंदिरें हैं जो यहाँ के खूबसूरत आर्ट की खूबसूरती को दोबाला करती हुई नजर आती हैं। मुकामी छोटे छोटे बिस्ट्रॉस और ब्रेसरीज जो होटलों के बिल मुकाबिल जायद फेयर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका तो कोई जवाब नहीं, और उनके मखसूस फ्लेवर्स पेरिस के मुख्तलिफ पड़ोसियों में भी जारी रखे हुए हैं। बेशक फास्ट फूड का ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। पेरिस में कैनोपीज के नीचे रेस्टोरेंट के बाहर ताजा शेल फिशेस रखी जाती हैं, जिनको होटेस कहा जाता है। बर्फ की कश्तियों में कच्ची मछली सरबराह की जाती है, जो यहाँ लेट नाइट डिश के नाम से मशहूर है। वैसे तमाम पेरिस में चुस्त और चौबन इलाकाई बावर्ची खाने हमेशा दस्तयाब रहते हैं। आप पेरिस में जहाँ कहीं भी जाएंगे, आसमानी सतह पर एफिल टावर हर जगह से छाया हुआ नजर आएगा। ये 1887 से 1889 के दरमियान बनाया गया। इसके ताल्लुक से ये अंदाजा लगाया गया था कि ये सिर्फ 20 साल तक कायम रहेगा, लेकिन बड़ी मजे की बात यह है कि अभी तक ये कायम दायम है। ये 12,000 टुकड़ों को मिलाकर 2.5 मिलियन रिवेट से बनाया गया है। जब ये मुकम्मल हो गया तो अवाम ने बुलंद आवाज में शिकायत की कि ये आर्किटेक्चर का खराब तरीन नमूना है जो स्टील से बनाया गया है। इब्तिदा में इस मीनार के ताल्लुक से लोग बहुत ही दहशत खा गए थे, जबकि आहिस्ता आहिस्ता मानूस होते गए। आप एलिवेटर के जरिए 3 जानिब नजारा करने वाले प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हैं, या नई और मजबूत 1662 सीढ़ियों से जो सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 1 तक ले जाती है, वहां तक भी जा सकते हैं। कई सतहों से मनाजिर बड़े ही दिलकश नजर आते हैं। एफएल का मीनारा जमीन से 1051 फीट ऊंचा है और इसका वजन 7000 टन है। अगर आप किसी हवादार दिन इसके बुलंद तरीन प्लेटफॉर्म पर जाएं, तो हवा आपकी टोपी को बेल्जियम तक ले जाएगी। 1957 से ये टेलीविजन के इशारों को भेजने के लिए भी इस्तेमाल में आने लगा। अब ये फ्रांस का निहायत ही मशहूर शाहकार है और पेरिस की एक अलामत भी। एफिल टावर के बाद पेरिस की सबसे ज्यादा मशहूर इमारत आर्क डी ट्रियम्फ है। 1806 में नेपोलियन ने शहंशाही फौज के इस्तकबाल के लिए ली एटोइल और आर्क डी ट्रियम्फ की तामीर का हुक्म दिया था। ये फातिहाना कमाल रखने वाले मुजस्समों के साथ सजाई गई है जो उनकी फतह का ऐलान करते हैं। एटवाल्मी, जेन मैपिस, लोडी, पैरामिडिस, मॉन्टेन, आर्कोल और रिवोली ये कुछ और इमारतें हैं जो नामवर समझी जाती हैं। इसके मुकम्मल करने के लिए 30 साल दरकार हुए, जो अब पैलेस चार्ल्स डी गोली के नाम से मशहूर है। कमान के नीचे एक गैर मारूफ सिपाही का मकबरा है। यहाँ हर शाम 6:30 बजे एक यादगार के तौर पर शोला सुलगाया जाता है। एलिवेटर को म्यूजियम की जानिब ले चलिए और आखिरी चंद सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाइए, यानी 164 मीटर की बुलंदी पर। यहाँ से आप पेरिस का शानदार मंजर देख सकते हैं। इनमें इसके तमाम शाहकार और दरख्तों के बीच दूर तक घूमने वाली सड़कें मौजूद हैं। यहाँ से आप ली एटोइली यानी वो स्टार देख सकते हैं जो निहायत ही मशहूर है और जमीन पर 2 मील लंबा भी, जो चैम्प एलिसिस के नीचे और 2 ट्रैम आर्चेस के दरमियान वाक़ है। अब हम चैम्प्स एलिसिस से आगे बढ़ते हुए एवेन्यू मॉन्टेग्नी की तरफ मुतवज्जे होते हैं, जो कि मशहूर और कारोबारी इलाका है। यहाँ की कीमतें आपके क्रेडिट कार्ड तक को पिघला सकती हैं। इसके अलावा एक और फैशनेबल इलाका रिव फॉबर्ग सेंट होनरे भी है। ये एक तंग गली में वाक़ है जो पुलिस हेडक्वार्टर्स और एम्बेसी के करीब से गुजरती है। यहाँ आपको बेशुमार एक्सक्लूसिव बुटीक्स नजर आएंगे।
प्लेस डी ला कॉन्कॉर्ड के अंदर रिवायती फव्वारे देखने को मिलते हैं। खूनरेज इनकलाब के दौरान डॉक्टर गिलिटाइन की इजाद के ज़िमन में यहाँ सैकड़ों सर गिरे थे। प्लेस कॉन्कॉर्ड ओबेलिस्क की जानिब से डोमिनेट किया गया है, जो एक मंदिर के सामने लग्जोर्क में मौजूद है। 2300 साल कबल 1829 में मिस्र के वायसराय ने इसे 10वें चार्ल्स को दिया था। दाखिले के दरवाजे के बाजू ट्यूइलरीज गार्डन मौजूद है। ऑरेंजरी म्यूजियम में बेशुमार शाहकार मौजूद हैं, जिनको पिकासो, रोजियो, सेज़ैन और मैटेसी ने तैयार किया था। गेट के दूसरी जानिब म्यूजी जी डी पॉ मौजूद है, जिसपे 19वीं सदी ईस्वी के कैदियों ने काम किया और रोशनी और रंग के नए असरात का मुतालिया उनका बहुत ही शोहरत रखता है। दाखिले पर पारे के चमकीले पर वाले घोड़ों पर से स्टैचू चमन की निगरानी करने वाले पैलेस डेस ट्यूइलरीज मौजूद हैं, जो कैथरीन डी मेडिसिस के अजीम नमूने का हिस्सा माने जाते हैं। इस पैलेस को नेपोलियन स्वयं ने बजाते खुद इस्तेमाल में रखा और आग ने उसे 1871 में मुकम्मल तौर पर जला दिया। इन बागात को ली नोट्रे ने डिजाइन किया था, जो वर्सलिस का मशहूर आर्किटेक्ट माना जाता है। इसमें मौजूद तमाम मुजस्मे 17वीं और 18वीं सदी के शाहकार माने जाते हैं। आर्क डी ट्राम डू कारोजल 1805 में रोम की सेप्टिनियस सेवेरस की कमान के नमूने पर बनाई गई है, जो 1805 में इटली में नेपोलियन की फुतूहात की निशानदही करती हुई नजर आएगी। ब्रॉन्ज चैरियट का ग्रुप और कमान के ऊपर के हिस्से बोजियो के जानिब से तैयार किए गए हैं। जब तक कि आप लॉरी की सैर नहीं करते, पेरिस की आवाम आपको शहर छोड़ने नहीं देंगे। ये कोई कौमी खजाना नहीं है, इसका ताल्लुक सारी दुनिया से है। लॉरी पैलेस की तामीर 300 साल से जायद अरसे में यानी 1527 से 1827 तक जारी रही और आज भी जारी और सारी है। यहाँ जमाशुदा मुख्तलिफ नू के गैर मामूली तादाद का मुताला करने के लिए जिंदगी भर का वक्त दरकार है। यहाँ फन और आसार कदीमा के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर मौजूद है। यहाँ के सबसे ज्यादा मशहूर आर्टिफैक्ट्स सामुत्रेस और वीनस डी मिलो हैं। वैसे ग्रीस और रोमन डिपार्टमेंट में क्लासिक संग तराशी के दूसरे शाहकार भी मौजूद हैं। सैलिस डेस बिजॉक्स में पोम्पेई के करीब हीरों की नुमाइश होती है। यहाँ मिस्र और मशरकी मुमालिक के आसार कदीमा, संग तराशी और क्राफ्ट के महकमे जात मौजूद हैं। लेकिन लॉवरे पेंटिंग के बहुत बड़े जखीरे की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है। फ्लेमिश का काम डच, जर्मन, इंग्लिश और स्पेनिश और फ्रेंच के मास्टर्स जैसे रेम्ब्रांट, हॉल्स, वाटो, वेलास्क्विज, एल ग्रेसो, ली लॉरेन, डेविड, लियोनार्डो डी विंसी वगैरह वगैरह और खास तौर से सयाह इस मशहूर लेडी को भी देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। लॉरे में म्यूजी डी ला मोड एक जदीद तरीन इजाफा है, जो एक फैशन वाला म्यूजियम है। पेरिस के डिजाइन के कमरों और वर्कशॉप से हर साल जदीद तरीन वज़े के लिबास और नित नए फैशन इसकी दौड़ के मैदानों में नए रुझानात पैदा करते हुए नजर आएंगे। माजी के कलेक्शन की गूंज डी ला मोड म्यूजियम में फैशन की जानी मानी शख्सियतों जैसे मैडम ग्रेस के रूह से दिखलाई जाती हैं। चंद नुमाइशें सीधी सादी हैं, जबकि दूसरी हैरान कर देने वाली होती हैं। पेरिस का तहखाना यानी मेट्रो शहर एक हैरतनाक अजूबा समझा जाता है। लॉरी मेट्रो स्टेशन में फ्रेंच लोग अपने निहायती कीमती आर्ट के खजाने को रखने के बारे में पेश हैं। वहाँ पत्थरों पर हीरे, सोने और कांसे के लाकीमत आर्ट के नमूने मौजूद हैं। वहाँ की खासियत ये है कि हर मेट्रो स्टेशन पर नक्शे लगे हुए होते हैं और इनको आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। सयाहों के लिए 2, 4 और 7 दिन के लिए पासेस की सहूलत भी मौजूद है, जो सफर में उनके गैर महदूद सफर के लिए काफी बेहतर मानी जाती हैं। यहाँ 25 लाइनें हैं और पेरिस का कोई भी हिस्सा मेट्रो स्टेशन से 550 गज से ज्यादा दूरी पर वाक़ नहीं।
19वीं सदी के आसपास लगभग 17 मेट्रो दाखिले हेक्टर गुइमार्ट की जानिब से बनाए गए थे, जो उस वक्त का सबसे बड़ा और अहम आर्किटेक्ट माना जाता है। आर्च नोव्यू के दौर से जदीद दौर तक के मेट्रो स्टेशन एक सयाह को वहाँ नजर आएंगे। पेरिस में जदीद नई इमारतें भी हैं जो क्रोम, ग्लास और स्टेनलेस स्टील से बनाई गई हैं। लेस हेलिस वहाँ का निहायती मशहूर मार्केट है, बाजार को रौनक बख्शता है। यहाँ पर हर सुबह अफराद को प्याज का सूप मुहैया किया जाता है जो रात भर पार्टी में हिस्सा लेते हैं। लेस हेलिस अब एक मशहूर शॉपिंग सेंटर के तौर पर तब्दील हो गया है। सबर्ब में इंडस्ट्रीज कायम किए गए हैं। यहाँ जेनी विलियर्स की बहुत बड़ी नई बंदरगाह है और नया सैटेलाइट टाउन भी यहीं बनाया गया है, जिसमें एक नया तिजारती जिला भी शामिल है। पेरिस में टैक्सी चलाने वालों की इंफरादियत ऐसी ही है जैसे कि न्यूयॉर्क में फिलोसोफर हैकीज की है। इसके रुकने के मुकाम पर आप कैबी तक पहुंच सकते हैं। वो फौरी आपसे पूछेगा कि आपको किधर जाना है। अगर वो उधर जा रहा होगा तो आपके साथ चलेगा, वरना आपसे मौजरत कर लेगा। वैसे कई ड्राइवरों के अगली सीट पर कुत्ते बंदूकों से खेलते हुए आपको नजर आएंगे। पेरिस के कैब ड्राइवर्स को टैक्सी कैब आर्मी के जानबाजों के ट्रेडिशन पर गुरूर है, जिन्होंने जर्मन को पेरिस के बाहर 1914 ईस्वी में शिकस्त दी थी। जनरल गैलीनी ने इनको जमा करके एक फौज बनाई थी और उनको टैक्सियों में रखा ताकि जर्मन्स को बहादुरी के साथ पीटा जाए और पेरिस की हिफाजत की जाए। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी हो सकता था जिसने पेरिस के तमाम टैक्सी ड्राइवर्स को एकजा किया और सही सिमत में जाने के लिए तैयार किया, एक अच्छी फौज की तरह। पेरिस में टैक्सियों में कुत्तों को साथ रखना वहाँ का रिवाज माना जाता है। वहाँ के कुत्ते दूसरों के बिलमुकाबिल ज्यादा खुशो खुर्रम रहते हैं। वहाँ के लोग अपने कुत्तों को हर जगह ले जाते हैं। उनके मालिकों की तरह पेरिस के कुत्ते भी ग्रोसरी की शॉपिंग में खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए नजर आएंगे। फ्रेंच के रेस्टोरेंट में कुत्तों को वेलकम किया जाता है। उन्हें अंदर दाखिल होने से रोकना गैर मुहज़्ज़ब तस्वुर होता है। रेस्टोरेंट में वैसे कुत्ते अपनी ग़िज़ाएं संजीदगी से लेते हुए नजर आएंगे। जब फ्रेंच उनके पालतू कुत्तों के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं दे सकते तो बाज़ औक़ात वेटर्स मालिकिन से ज्यादा बेहतर खिदमत अंजाम देते हैं। इतवार का दिन उनके लिए बहुत अच्छा दिन होता है, जबकि वो ड्यू टेरी के मकाम पर जाते हैं जो मॉन्टमार्ट्री में एक टर्टल मकाम है। मौसम गर्मा की रातों में भी ये बहुत ही खुशगवार रहता है। एक कैब लीजिए अगर आपको कोई ऐसा ड्राइवर मिल जाता है जो उस सिमत में जाना चाहता हो, या मेट्रो के जरिए मॉन्टमार्ट्री स्टेशन तक ले जाता है। मॉन्टमार्ट्री में सैकड़ों विंड मिल्स हैं जो पेरिस की सबसे बड़ी जगह मानी जाती है। डी टेर्टी का मुकाम कोबल स्टोन स्ट्रीट के बहुत दूर में वाक़ है, जिसको शराब की दुकानें, आम प्रकार और सयाह घेरे रहते हैं। यहाँ इमारतें कदीम बुनियादों पर ठहरी हुई नजर आएंगी, जिससे एक स्टेज सेट का मुकम्मल मंजर जाहिर होता है। रेस्टोरेंट्स और टैवर्न्स के बाहर मेजें खुले आसमान में रखे जाते हैं, जिसकी वजह से सयाह और पेरिस के अवाम एक कार्निवल के माहौल जैसा लुत्फ लेते हैं। ड्यू टेर्टी का मुकाम फन मुसव्वरी के रेस्टोरेंट्स चेज यूजेन, आउटक्लेरन डेस चार्जर्स, लेमेरे कैथरीन और दूसरी चीजों से घिरा हुआ है। जो फनकार एजल्स की गलियों में दिखाई देते हैं वो टर्टलेनिक स्वेटर पहने और फनी एतबार से बेबाक नजर आएंगे। वो वहाँ कैनवास में मसरूफ रहते हैं। बहुत सारे लोग अपनी जगह पर ठहरे ठहरे पोर्ट्रेट्स की तैयारी जायद आमदनी भी बनाते हैं। ड्यू टेर्टी का मुकाम सैक्री कोर के करीब में वाक़ है, जो सैक्रेड हार्ट का चर्च है। ये पेरिस की सबसे ज्यादा मशहूर जगह है। कुछ और आगे बढ़ते हैं तो प्लेजेंट पार्क की सीढ़ियों पर जहां कबूतर और नौजवान लोग जमा रहते हैं, वो नजारा देखने को मिलता है। फ्रेंच के कैथोलिक ने अपने सिद्क़े दिल से चर्च को वक्फ किया था, जो फ्रैंको प्रूसियन की जंग में फ्रेंच के सानहे का इजहार है। चर्च को अवाम के अतियों से रकम फराहम की गई। इस फंड में 3 मिलियन फ्रेंच के अवाम ने हिस्सा लिया था। अगर आप सैक्री कोर के करीब से वाइंडिंग स्ट्रीट्स की जानिब चलें तो आप पेरिस के एक और राज यानी मॉन्टमार्ट्री के सेमेट्री को दरियाफ्त करेंगे। दूसरी जंग अजीम के दौरान यहाँ कई पेरिसी अपने आप को छुपाए रखे थे। इनमें चंद जंग के बाद जाहिर हुए और बास तो गायब ही हो गए। बास तो हमेशा हमेशा के लिए कहीं चुरा लिए गए या खो गए। कई नामवर आर्टिस्ट, अजीम मौसीकार और मुसन्निफीन यहाँ दफन हैं। उनमें एक फिलोसोफर और मुसन्निफ ऑफनबैक, डेगास के पेंटर स्टेंडाल,
और फ्रेंच मौसीकी के मशहूर जमाना कंपोजर बेरलियोज शामिल हैं। जब हम माउंट मार्ट्रे छोड़कर प्रेस्टिजियस स्ट्रीट से नीचे उतरते हैं तो कई पैरिसी काल्हुम मनाते हुए नजर आएंगे, जो एक चौर के जुलूस की शक्ल में यहाँ अवाम को अपने तरीके से परेड करते हुए देखा जा सकता है। नोट्रे डैम के कैथेड्रल तक अब हम पहुंच गए हैं। इले डी ला सिटे 2000 साल से एक मजहबी सेंटर रहा है, जो एक रोमी मंदिर है जो इस मकाम पर पिछले किसी वक्तों में बनाया गया था। 1163 ईस्वी में मॉरिस जी सोली ने, जो पेरिस के एक पादरी थे, शहर को सबसे अजीम कैथेड्रल अता करने का वादा किया था, जिसकी शहर को जरूरत थी, और इस तरह से नोट्रे डैम बनाया गया। आप ग्रेट बेल मीनार के जरिए वाइंडिंग स्टेयरकेस पर बालकोनी तक चढ़ सकते हैं, जहां से पेरिस का सैरबिन मंजर देखा जा सकता है। मुंह की शक्ल के परनाले और पिश्ता बन फने मुसव्वरी में बताए गए हैं यहीं पर। नोट्रे डेम के पिछले उभरे हुए हिस्से में यहाँ क्वासीमोडो सॉर्ड सेंचुरी खूबसूरत और जानदार मखलूक की क्लासिक कहानी दोहराती हुई नजर आती है।